वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन ख़बरों में आपका इस्तक़बाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। मंडिया में शाहीन पीयू कॉलेज बीदर के तलबा की टीम रियासती सतह के फुटबॉल टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी। मुस्लिम लड़कियों की इर्तिदाद के असल जिम्मेदार उनके वालिदैन और सरपरस्त हैं, मौलाना सैयद अंदर शाह कासमी का बयान। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जो नहीं मानता वो सच का मुनकिर है, मौलाना मुजम्मिल वाला जाहिर। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 103 तलाक पर मुख की तकर्रुरी करेगी। अंबेडकर नगर में 15 साल बाद भी आवाम की जबान पर मोह कायम है। बिहार खातून पुलिस एहलकार की मौत पर हंगामा, 175 पुलिस कांस्टेबल बर्खास्त। सबरीमाला बीजेपी रियासती सदर का वीडियो वायरल, मुजाहिरे को बताया पार्टी का एजेंडा। राजस्थान में तीसरा मोर्चा इस बार भी सुर्खियों से आगे बढ़ता हुआ दिखाई क्यों नहीं दे रहा। दिल्ली एनसीआर की आबो हवा जहर आलूद, एयर क्वालिटी खतरनाक की सतह के पार। बहुओं ने पैसे लेकर घर से निकाला, भीख मांगकर लखपति बन गई सास। योगी आदित्यनाथ का हुक्म, फैजाबाद का नाम अब अयोध्या होगा। तेलंगाना में टीआरएस लीडर का पत्थरों से हमला करके कत्ल, हालात कशीदा। राम मंदिर के नाम पर अदलिया व कानून की बेहतरामी शर्मनाक, मौलाना इसराउल हक कासमी का बयान। इसराइल फिलिस्तीनियों को हमास के खिलाफ बगावत पर उकसाने में नाकाम रहा। फ्रांस बशर असद के 3 मुकर्रबीन के रेड वारंट जारी। जापान में बच्चों की खुदकुशी के वाकयात में इजाफा। ईरान पर पाबंदियां कवानीन और सिफारती आदाब के मुनाफी हैं, सदर एर्दोगान का बयान। दुबई पुलिस ने चोरी की खतरनाक तरीन वारिजात से मुतालिक तफसीलात जारी कर दी। इसराइली जेलों में कैद फिलिस्तीनी बहनों की हिमायत में रामल्ला में रैली। सऊदी अरब ने सैकड़ों फिलिस्तीनी आज़मीन हज की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। तुर्की जमाल खाशिकी के कातिलों का पता चलाने तक खामोश नहीं बैठेगा, नायब सदर फवाद उक्ताई का बयान। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए देखते हैं कि खबरों की तफसीलात क्या है। पहली खबर बीदर से है। बीदर शहर का मारूफ तालीमी इदारा शाहीन इदाराजात के जमात पीयूसी के तलबा की फुटबॉल टीम रियासती सतह के टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है। इस टीम के कप्तान मोहम्मद वासिक अली, जो इस टूर्नामेंट के बशमूल 4 मरतबा रियासती सतह के फुटबॉल टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले सबसे कम उम्र खिलाड़ी हैं। वासिक अली ने सेंट जोसेफ हाई स्कूल में जमात नहम और दहम में जब ज़ेर तालीम थे 2 मरतबा बल्लारी में रियासती सतह का टूर्नामेंट खेल चुके हैं और 1 मरतबा मड़केरी में और इस मरतबा मंडिया में रियासती सतह का फुटबॉल टूर्नामेंट में अपनी टीम की क़ियादत करते हुए हिस्सा ले रहे हैं। अब खबर बेंगलुरु से। आज दिन ब दिन मुस्लिम लड़कियां दीन इस्लाम को छोड़कर गैरों के साथ भागकर शादी कर रही हैं। पहले कभी कभी आपसी मोहब्बत की वजह से ऐसे वाक़यात पेश आया करते थे, लेकिन अब इस्लाम मुसलमान दुश्मनों ने बाकायदा पूरी तैयारियों और मनसूबाबंदी के साथ मुस्लिम लड़कियों को फंसाकर उन्हें गैर मुस्लिम बना रहे हैं। बाकायदा इन फ़िरका परस्तों ने उसका ऐलान भी किया है। मज़कूरा ख़यालात का इजहार मस्जिद मेराज उमरबाग बनशंकरी बेंगलुरु में हज़ारों मुसलमानों को खिताब करते हुए मौलाना सैयद अंदर शाह कासमी मद्दजिल्लहु ने किया। मौलाना ने कहा कि मुस्लिम लड़कियों की इर्तिदाद की वजह एक तरफ जहाँ इस्लाम मुसलमान दुश्मन फ़िरका परस्त अनासिर हैं, तो वहीं उनके वालिदैन और सरपरस्त भी हैं। मौलाना ने कहा कि इस्लाम ने माँ की कोख से लेकर कब्र के गड़े तक ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा बताया, लेकिन मुसलमानों ने उसे ना अपनाते हुए गैरों के तरीक़ों को अपनाया है। मौलाना ने कहा कि हमने खुद अपने बच्चों और बच्चियों को दुश्मनों का हामी बनाया है। मौलाना ने भरपूर मजम्मत करते हुए फरमाया कि आज का मुसलमान अपनी शर्म हया को बेच चुका है। वो खुद अपने घर की माँ बहन और बेटियों को गंदे व मगरबी लिबास पहनाकर बाज़ारों में घुमाता है, उन्हें अपने जिस्म की नुमाइश करने देता है। उन्होंने कहा जब हमने खुद चोर दरवाजे खोले हैं तो हमारी नस्ल मुर्तद तो होगी ही। अब खबर गोकाक से। शहर गोकाक में शेर मैसूर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के उन्वान से उनकी यौम पैदाइश के मौके पर एक खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था, जिसमें शहर के मारूफ हस्ती समेत सियासी लीडरान, उलमा इकराम और पंडित स्वामी जी मोन मलिक अर्जुन ममदापुर मठ ने भी शिरकत की। जलसे के मेहमान खुसूसी शोला बयान मुकर्रर मौलाना पीएम मुजम्मिल साहब रशादी बेंगलुरु ने अपने बयान में कहा कि जो हज़रत टीपू सुल्तान को नहीं मानता वो सदाकत को नहीं मानता, जो हज़रत टीपू सुल्तान को नहीं मानता वो हिम्मत और जुर्रत और शुजात और अदल इंसाफ को भी नहीं मानता।
इसी तरह फिरका परस्तों को निशाना बनाते हुए मौलाना ने कहा कि हालात को लगातार ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में नौजवानों को जहाँ हिकमत को अपनाने की ज़रूरत है वहाँ हिकमत को अपनाएं और फिर पूरे शुजाअत के साथ मसाइल का मुकाबला करें। कभी ईंट का जवाब पत्थर से भी देने की ज़रूरत पड़ती है। इस मौके पर मौलाना ने हज़रत टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तारीख से हाज़रीन को रोशनास कराया। इस मौके पर दीगर बरादरान वतन ने भी बेहतरीन अंदाज में सीरत टीपू को सामने रखते हुए उनकी खुसूसियात को गिनवाया। अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अक़लियती सेल ने तलाक़ बिदअत की शिकार ख़वातीन की ज़िंदगी में तब्दीली लाने के लिए 2-3 तलाक़ प्रमुख की तकर्री की है और रियासत में पार्टी की तमाम 6 इलाकाई इकाइयों में ऐसे चीफ को तैनात करने की स्कीम है। उत्तर प्रदेश बीजेपी अक़लियती सेल की सेक्रेटरी नाज़िया आलम ने बताया कि इसी तालीम याफ्ता ख़वातीन जो शरीयत और कानून की पुख्ता जानकारी रखते हैं और जो 3 तलाक़ से मुतासिर औरतों की ज़िंदगी में समाजी तब्दीली ला सकती हैं, उनकी तलाक़ प्रमुख के तौर पर ज़िला और तैनात की जाएगी। 3 तलाक़ की शिकार कुछ ख़वातीन इस समाजी बुराई को ख़त्म करने के लिए पहले से ही अक़लियती सेल के साथ काम कर रही हैं। अब खबर नई दिल्ली से। इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किए जाने के बाद मुल्क में शहरों के नामों में तब्दीली को लेकर बहस तेज हो गई है। लेकिन क्या मकामात के नाम में यकायक सरकारी तब्दीली को आम लोगों के जरिए आसानी से अपना लिया जाता है? इस सवाल के जवाब में एक मिसाल आइन साज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में वाक़ जाए पैदाइश महू की भी दी जा सकती है। लश्कर की छावनी के तौर पर तारीखी शनाख्त की इसी साल 2 सदी मुकम्मल करने वाला यह कस्बा रियासती हुकूमत के जरिए नाम तब्दील करने की 1.5 दहाई बाद भी आवाम में अमली तौर पर अम्बेडकर नगर नहीं बन सका। दिग्विजय सिंह की रहनुमाई वाली इस वक्त की कांग्रेस हुकूमत ने दलितों के मथिया के एजाज़ में जून 2003 में महू का नाम बदलकर अम्बेडकर नगर रखने का फैसला किया था। मरकज़ की मौजूदा नरेंद्र मोदी हुकूमत एक और कदम बढ़ाते हुए महू रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर डॉक्टर अम्बेडकर नगर रेलवे स्टेशन कर चुकी है। बहरहाल इंदौर से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर महू में दुकानों के साइन बोर्ड से लेकर लोगों के आम अमल में इस कस्बे की तब्दील शुदा नाम यानी अम्बेडकर नगर का रिवाज अब भी बहुत ही कम दिखाई देता है। अब खबर बिहार से। बिहार में डिसिप्लिन तोड़ने के इल्ज़ाम में 175 पुलिस कांस्टेबल को सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया है। इनमें ज़्यादातर ख़वातीन हैं और तकरीबन 167 वो सिपाही हैं जिनकी अभी ट्रेनिंग ही चल रही थी। ये सभी लोग जुमा को पटना पुलिस लाइन में खातून ट्रेनी कांस्टेबल की मौत के बाद हुए हंगामे और पुलिस अफसरों की पिटाई में मुबैना तौर पर शामिल थे। इसके अलावा इन लोगों पर सरकारी गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम है। खबररसा एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले के वक्त पुलिस वालों ने आसपास की दुकानों को बंद कराया, आम लोगों की पिटाई भी की थी। गुज़िश्ता जुमा को बिहार की राजधानी पटना में खातून पुलिस एहलकार की मौत के बाद पुलिस वालों ने अफसरों पर इस्तेहसाल का इल्ज़ाम लगाया था और पुलिस लाइन में जमकर हंगामा किया था। अब खबर केरला से। केरला में वाक़े शबरीमाला मंदिर में ख़वातीन के दाखिले को लेकर चल रहे घमासान के दरमियान केरला बीजेपी सदर BS श्रीधरन पिल्लई के एक बयान ने नया तनाज़ा जन्म दे दिया है। एक मुबैना वीडियो में पिल्लई ये कहते नजर आ रहे हैं कि शबरीमाला मंदिर में ख़वातीन के दाखिले के खिलाफ चल रहा मुजाहिरा बीजेपी का एजेंडा है और ये पार्टी कारकुनों के लिए सुनहरा मौका है। पिल्लई वीडियो में ये भी दावा करते हुए नजर आए कि शबरीमाला मंदिर के अहम पुजारी ने यह धमकी देने से पहले उनसे सलाह ली थी कि अगर 10 से 50 साल की उम्र वाली औरतें दाखिल होती हैं तो वो मंदिर बंद कर देंगी। वीडियो में पिल्लई को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि पुजारी ने इस बारे में उनसे सलाह ली थी कि अगर ख़वातीन मंदिर में दाखिल होने की कोशिश करती हैं तो अयप्पा मंदिर को बंद करना क्या अदालत की बेइज्जती होगी। अब खबर राजस्थान से। राजस्थान में 1998 के असेंबली इंतखाब से एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी के दरमियान इख्तिदार की अदला बदली की सियासत रिवायत को तोड़ने के लिए तीसरे मोर्चे का शगुफा एक बार फिर इंतखाबी मैदान में है। इस बार आज़ाद MLA हनुमान बेनीवाल ने गुज़िश्ता 29 अक्टूबर को जयपुर में उसका बिगुल बजाया। बेनीवाल ने इस मौके पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को कांग्रेस और बीजेपी के मुतबादिल के तौर पर पेश किया। इस दौरान बीजेपी से बगावत करके भारत वाहिनी पार्टी को अपना ठिकाना बनाने वाले घनश्याम तिवारी, राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी और मेहराजुद्दीन और समाजवादी पार्टी के संजय लाठर ने बेनीवाल के साथ मंच शेयर किया। इजलास के तमाम रहनुमाओं ने साथ लड़ने का ऐलान करते हुए कहा कि राजस्थान में गुज़िश्ता 4 इंतखाबात से कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान झोल रहा इख्तिदार इस बार उनके सराहने पर आकर बैठेगा। अब खबर नई दिल्ली से। दिल्ली NCR धुएं यानी स्मोक की चपेट में है और लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
दिल्ली में कई जगहों पर हवा की क्वालिटी खतरनाक सतह पर पहुंच गई है। खबर रसा एजेंसी ANI के मुताबिक सोमवार सुबह दिल्ली के मंदिर मार्ग इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 707 दर्ज किया गया। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 676 और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 681 दर्ज किया गया है, जो खतरनाक की फहरिस्त में आता है। CPCB का अंदाजा था कि सोमवार मंगल को पॉल्यूशन की सतह बेहद खराब नहीं रहने वाली है, लेकिन आज सुबह राजपथ पर ऐसा नज़ारा देखने को मिला। गौरतलब है कि अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 0 से 50 के बीच में है तो उसे हवा को अच्छा माना जाता है। वहीं अगर ये 51 से 100 के बीच में है तो उसको इत्मीनान बख्श, और 100 से 200 के बीच में है तो उसको नॉर्मल की कैटेगरी में रखा जाता है। अगर AQI 201 से 300 के बीच में है तो इसका मतलब है कि हवा खराब है, और अगर ये 301 से 400 के बीच में है तो इसका मतलब यह है कि ऐसी हवा बहुत ज़्यादा खराब है। वहीं अगर AQI 401 से 500 के बीच में है तो इसका मतलब है कि हवा की सतह खतरनाक की कैटेगरी में पहुंच चुकी है। अब खबर आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में एक दिलचस्प खबर सामने आई है। रियासत के नालगोंडा के मरेलगोड़ा इलाके में एक भिखारी के पास से लाखों रुपए बरामद हुए हैं। उसे देखकर पुलिस भी हैरतज़दा है। खबर के मुताबिक इस बुजुर्ग खातून को उसके घर वालों ने छोड़ दिया था, जिसके बाद मजबूर होकर उसे भीख मांगकर अपना गुजारा करना पड़ा। पुलिस ने भिखारियों पर छापे के दौरान खातून की तलाशी ली। उसके बाद पुलिस को यह रकम मिली। बुजुर्ग खातून ने बताया कि उसने भीख मांगकर अपनी कमाई बचाई, जिसके बाद काफ़ी पैसे जमा हो गए थे। पुलिस ने पूछगछ के बाद पैसे को खातून के बैंक में जमा करा दिए हैं। मिली इत्तलात के मुताबिक प्रेमा नामा खातून के 2 बेटे हैं। शोहर की मौत के बाद वो अपने बेटे पर मुनहसिर हो गई थी। उनके पास कुछ ज़मीन थी जिसे बेचने के बाद उन्हें 2 लाख रुपए मिले थे। खातून ने 1 लाख अपने पास रख लिया और 1 लाख अपने बच्चों को दे दिया। एक बेटी की मौत और दूसरे बेटे के भाग जाने के बाद बहुओं ने खातून को शदीद परेशान करना शुरू कर दिया। इसके बाद मजबूर होकर उसे घर छोड़ना पड़ा। वो 7 साल से खानदान से दूर भीख मांगकर गुजारा कर रही थी। पुलिस की रेड के दौरान थैलों में पैसे मिले। नोटों की गिनती के दौरान पता चला कि खातून के पास तकरीबन 2.5 लाख रुपए हैं और साथ ही थोड़े से जेवर भी मिले। इसमें सोने की चेन और चांदी शामिल है। अब खबर नई दिल्ली से। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मंगल को दिवाली के मौके पर फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या करने का ऐलान कर दिया है। दिवाली के मौके पर अयोध्या में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा, अयोध्या हमारी आन बान शान की अलामत है। अयोध्या की पहचान भगवान राम से है। आज से इस शहर फैजाबाद का नाम भी अयोध्या होगा। वजीर आला ने मजीद कहा कि मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर राजा दशरथ के नाम पर रखा जाएगा और एयरपोर्ट का नाम भगवान राम के नाम पर रखा जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने लोगों से कहा कि मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि अयोध्या और मुल्क के जज्बात के साथ हम भी जुड़ना चाहते हैं, इसलिए हमने इन प्रोग्रामों को रखा है। आज यहाँ पर कई मुल्क की रामलीला मुनक्किद की जाएगी। दीप जलाने के बाद राम की मुख्तलिफ कहानियों को देखेंगे। कम जुंग सूग ने यहाँ आकर इस प्रोग्राम को आलमी तौर पर मकबूल किया है, उसके लिए मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। हमारे कोरिया के साथ 2000 साल पुराने रिश्ते आज PM मोदी की वजह से नई बुलंदियों पर पहुँच गए हैं। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ की क़यादत में मंगल को अयोध्या में तारीखी दीप उत्सव मनाया जा रहा है। इस प्रोग्राम में साउथ कोरिया की फर्स्ट लेडी कम जुंग सूग भी हिस्सा ले रही हैं। इससे पहले फैजाबाद में CM योगी कम जुंग सूग ने क्वीन ह्यू मेमोरियल के शिलापीठ का इफ्तिताह किया था। अब खबर तेलंगाना से। तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति यानी TRS के एक लीडर का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया है। वकाराबाद जिले के सुल्तानपुर गांव में TRS लीडर नारायण रेड्डी का मुबैना तौर पर पत्थरों से हमला करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने रेड्डी की लाश मंगल की सुबह बरामद की है। रेड्डी के कत्ल की खबर मिलते ही उनके हामी मुश्तिल हो गए हैं। मुश्तिल हामियों ने कांग्रेस पार्टी के 2 कारकुनान पर हमला भी कर दिया है और उनकी जमकर पिटाई की है। इन दोनों को संगीन हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया है। मकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता इतवार को नारायण ग्रुप और उनके मुखालिफ ग्रुप के दरमियान अगले इलेक्शन को लेकर तनाज़ा हो गया था। इसके बाद तनाज़ा में नारायण रेड्डी का कत्ल कर दिया गया है। अब खबर किशनगंज से। ये निहायत अफसोसनाक बात है कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बरखिलाफ राम मंदिर की तामीर के लिए हद दर्जा बेताबी का इजहार करने वालों की भीड़ में साधु सनत महात्मा बेशुमार भगवा गिरोहों के भारी भरकम अशखास और बरसरी इख्तिदार जमात के लीडरान ही नहीं, एक मरकजी वजीर भी शामिल नजर आ रहे हैं, जिन्होंने मुल्क के आइन और कानून की हिफाजत करने का हलफ उठा रखा है। इन ख्यालात का इजहार मारूफ आलिम दीन व मेंबर पार्लियामेंट मौलाना इसरारुल हक कासमी ने आज यहाँ सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए किया। उन्होंने कहा कि मरकजी वजीर गिरिराज सिंह, जो अपने जहरीले और मुस्लिम मुखालिफ बयानात के लिए खासी शोहरत रखते हैं, उन्होंने बाबरी मस्जिद मुकदमे की समाअत को जनवरी तक मुअक्कर रखने का फैसला आते ही कहा है कि राम मंदिर की तामीर के सिलसिले में हिंदुओं के सब्र का पैमाना अब लबरेज हो रहा है। अब खबर मकबूजा बैतुल मक़दिस से। इसराइल के इब्रानी अखबार हॉटर ने
एतराफ़ किया है कि इसराइली हुकूमत और फ़ौज की तरफ से फ़िलिस्तीनी आवाम को गज़ा में हमास के ख़िलाफ़ बगावत पर उकसाने की पूरी कोशिश की गई, मगर फ़िलिस्तीनी आवाम को हमास के ख़िलाफ़ बगावत पर आमादा करने में नाकाम रहा। इब्रानी अखबार हार्टर्स के नामा निगार रेफी ब्रियल ने अपने मजमून में लिखा है कि गज़ा की पट्टी की सरहद पर कई माह से जारी मुजाहिरों के दौरान इसराइल की तरफ से फ़िलिस्तीनियों को हमास के ख़िलाफ़ उकसाने की कोशिश की गई, मगर फ़िलिस्तीनियों ने इसराइल को पैगाम दिया है कि वह हमास के ख़िलाफ़ आलम बगावत बुलंद नहीं करेंगे। अब खबर फ्रांस से। फ्रांस की एक अदालत ने बशार अल-असद के 3 मुकर्रबीन जिनका ताल्लुक इंटेलिजेंस के शोबे से है कि रेड वारंट जारी किए हैं। फ्रांसीसी अखबार ली मोंड ने सोमवार के रोज़ अपनी रिपोर्ट में बताया कि शामी सदर बशार अल-असद के इंतहाई करीबी साथी मेजर जनरल अली ममलूक समेत 3 ओहदेदारों को इश्तिहारी करार देने के साथ साथ उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। ख्याल रहे कि मेजर जनरल अली ममलूक शाम के हुक्मरान जमात अल-बास के ज़ेर इंतज़ाम नेशनल डिफेंस दफ्तर के इंचार्ज हैं और उन्हें बशार अल-असद की जानिब से कई दूसरी कलीदी जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। अब खबर जापान से। जापान की वज़ारत तालीम के आदाद शुमार के मुताबिक उनके मुल्क में बच्चों में खुद सोजियों की शरह 30 सालों में अपनी बुलंदतरीन सतह पर है। बताया गया है कि 2016 और 2017 के माली साल के दौरान स्कूल जाने वाले तकरीबन 250 बच्चों ने खुदकशी की। ये तादाद पिछले साल के मुकाबले में 5 गुना ज़्यादा है। इन बच्चों ने ख़ानदानी मसाइल, मुस्तकबिल की फ़िक्र और स्कूल में हरासा किए जाने की शिकायत की थी। ताहम मुतल्लिका स्कूलों का कहना है कि इनमें से 140 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जान से पहले कोई रुका नहीं छोड़ा, इसलिए उनकी खुदकशी की वजह इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। खुदकशी करने वाले ज़्यादातर बच्चे हाई स्कूल में थे। जापान में उमूमन बच्चे 18 साल की उम्र तक स्कूल जाते हैं। जापान में 2017 में 21,000 लोगों ने खुदकशी की, जबकि 2003 की रिपोर्ट यह है कि 34,500 खुदकशियों के मुकाबले में बहुत कम है। जापान के वज़ीर तालीम ने कहा है कि तालिब इल्मों की खुदकशी की शरह ज़्यादा है, जो कि फ़िक्र की बात है और उसका हल तलाश करना ज़रूरी है। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस बात को मुस्तरद कर दिया है कि शिमाली शाम में अमेरिका को दहशतगर्द तंजीमों के साथ मुश्तरका गश्त की इजाज़त दी जाएगी। सदर ने यह बात इंसाफ व तरक्की पार्टी के हफ्तावार ग्रुप इजलास से खिताब के बाद अखबारी नुमाइंदों से बात करते हुए कही। उन्होंने कहा कि यह अमर नाकाबिल कबूल होगा क्योंकि इससे हमारी सरहदें गैर महफूज हो जाएंगी। उम्मीद है कि सदर ट्रंप इंतज़ामिया को ऐसी हरकत से बाज रखेंगे। ईरान पर आई ताज़ा पाबंदियों के बारे में सदर एर्दोगान का कहना था कि अमरीकी फ़ैसला गलत है, जो कि आलमी तवाज़ुन को बिगाड़ देगा। यह अमरीकी फ़ैसला आलमी क़वानीन और सिफारती आदाब के भी मुनाफी है। हम ईरान से सालाना 10 अरब मकअब मीटर गैस लेते हैं, लिहाजा हमारे लिए पाबंदियाँ बेमाना है। अब खबर दुबई से। दुबई की पुलिस ने 3 लाख दिरहम मालियत का 3.27 क़ीरात का हीरा चुराकर स्मगल करने वाले एशियाई जोड़े को बैरून मुल्क जाने के बाद 20 घंटों के अंदर ही अपनी तहवील में ले लिया है। इस जोड़े ने दुबई के इलाके नाइफ में वाक़ गोल्ड सूक की एक दुकान से मज़कूरा हीरा चुराया था, जिसके बाद चोरी में शामिल औरत ने उसको अपने पेट में निगल लिया। वाज़ेह है कि दुकान के मालिक ने पुलिस को अपने यहाँ से हीरा चोरी हो जाने की इत्तला वारदात की 3 घंटों के बाद दी थी। ये जोड़ा हीरा चुराने के बाद मुंबई के रास्ते हांगकांग के लिए रवाना हो चुका था। ताहम इंटरपोल और इंडियन पुलिस के ताउन से उनको मुंबई के हवाई अड्डे पर हिरासत में लेने के बाद दोबारा मुत्तहिदा अरब इमारात पहुँचा दिया गया है। अब खबर रामल्ला से। फ़िलिस्तीन के मकबूजा मगरबी किनारे के वस्ती शहर रामल्ला में फ़िलिस्तीनी शहरियों की जानिब से इसराइली जिंदानों में कैद फ़िलिस्तीनी बहनों के साथ इजहार एकजहती के लिए रैली निकाली गई, जिसमें हज़ारों अफराद ने शिरकत की। रैली में ख़वातीन, बच्चे और पूरे ख़ानदान शरीक थे। मरकज़ इत्तलात फ़िलिस्तीन के मुताबिक रामल्ला में निकाली जाने वाली रैली में फ़िलिस्तीनियों ने बैनर्स और कतबे उठा रखे थे, जिन पर इसराइली जिंदानों में कैद फ़िलिस्तीनियों की हिमायत में नारे दर्ज थे। इस मौके पर शुरका ने इसराइली जेलों में कैद फ़िलिस्तीनी ख़वातीन की फौरी रिहाई और उनके खिलाफ जारी मज़ालिम का सिलसिला बंद करने का मुतालबा किया है। अब खबर मकबूजा बैतुल मक़दिस से। सऊदी अरब की हुकूमत ने फ़िलिस्तीन के सन 1948 के मकबूजा फ़िलिस्तीनी इलाकों में बसने वाले फ़िलिस्तीनियों के हज और उम्रे पर कड़ी शराइत आयद की हैं। मरकज़ इत्तलात फ़िलिस्तीन के मुताबिक सऊदी हज उम्रा ज़ियारत की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि वो सन 1948 के फ़िलिस्तीनियों के हज और उम्रे की सिर्फ इस शर्त पर इजाज़त देगा कि उनके पास उर्दून का आर्जी पासपोर्ट के बजाय मुस्तकिल पासपोर्ट होगा। आर्जी पासपोर्ट्स के हामिलीन को हज और उम्रा की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मरकज़ इत्तलात फ़िलिस्तीन के मुताबिक हाल ही में मकबूजा फ़िलिस्तीन के सन 48 ईस्वी के इलाकों में फ़िलिस्तीनी हज और उम्रा कमेटी के वफ़द ने उम्रे की दरख्वास्त की, जिसे सऊदी अरब की हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया था।
एक और खबर तुर्की से नायब सदर फवाद ओक्ताई ने कहा है कि सहाफ़ी जमाल काशिक़जी के कत्ल के बारे में ममलिकत बड़े शफाफ तरीके से तहकीकात का सिलसिला जारी रखे हुए है। उन्होंने अमरीकी रोजनामा वाशिंगटन पोस्ट के राइटर जमाल काशिक़जी के इस्तांबुल में सऊदी अरब के कौंसलखाने में किए गए कत्ल के बारे में अपना जायज़ा पेश किया। उन्होंने कहा कि जमाल काशिक़जी का कत्ल बैनुल-अक़वामी क़वानीन सरासर खिलाफ वर्जी है और तुर्की इस कत्ल के बारे में बड़े शफाफ तरीके से तहकीकात का सिलसिला जारी रखे हुए है। उन्होंने कहा कि तुर्की के हुदूद के अंदर किसी को भी इस किस्म के कत्ल या वारदात की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस कत्ल में जिस किसी का भी हाथ है उसको अपने किए की सज़ा भुगतना होगी। उन्होंने कहा कि तुर्की की सरजमीन पर इस कत्ल के अहकामात किसने जारी किए, इस बारे में तहकीकात का सिलसिला जारी है और हम जवाब के मुंतज़िर हैं। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। जाते जाते आपको बता दें कि आज एक इंटरव्यू शाये हुआ है रूबरू, हमारा जो ख़ास प्रोग्राम है जिसमें महाराष्ट्र सदर जमीयत उलमा के सदर हाफिज़ नदीम सिद्दीकी और पठान तेवर ख़ान ने बहुत ही अहम गुफ्तगू शुनीद की है और अहम तरीन सवालात के जवाब दिए हैं। उसको भी देखें और दीगर बयानात भी हम लोग पब्लिश किए हुए, उसको भी देखें। इस वीडियो को भी देखें, दूसरों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। हमें यहाँ पर ही जा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।